हेलो एवरीवन, ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम लोग किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्यों होगी। ठीक है, क्यों उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी जैसा कि हम जानते हैं कि तभी स्टोर होती है जब हम किसी भी सिस्टम पर कोई काम करते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए ये है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये है हमारा कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इसमें हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग ऐसे रखते थे -q और ये हमारा +q। तो क्या होता था, ये इस पर जो लगने वाले जो दो फोर्सेस है, एक ऐसे लगता था हमारा इस डायरेक्शन में +qe, ओके, और एक फोर्स लगता था हमारा इस डायरेक्शन में -q। ओके, तो ये दो फोर्सेस लगते थे और ये फोर्सेस की टेंडेंसी ये होती थी कि ये क्या हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाए। तो अगर किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पर ये हैं तो इसमें ये क्या, इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। क्यों? क्योंकि हम ये मानेंगे कि इनिशियली ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था, तो हम लोग इस डायरेक्शन में रहना चाहता है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस करेंगे किसी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉर्क के अगेंस्ट कुछ काम करेंगे और वही वर्क डन जो है इस डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा ये। ओके, जैसे मान लीजिए हमारा एक छोटा सा स्प्रिंग है। ओके, हम थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए लाए हैं कि क्यों हम कोई काम करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम में स्टोर हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए एक छोटा सा स्प्रिंग है हमारे पास। ठीक, तो ये अभी अनडिस्टर्ब पोजीशन पर है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पर वर्क करते हैं। वर्क कैसे कर रहे हैं, इधर स्प्रिंग तो जाना चाहता नहीं है, ठीक है, ये डिस्टर्ब होना नहीं चाहता है। तो जैसे ही हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो इस स्प्रिंग में एक टेंडेंसी आ जाती है, इसमें एक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, और वह जिसकी वजह से क्या चाहता है, ये हमारे हाथों पर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये क्यों फोर्स लगा रहा है, ये कौन सी एनर्जी है। तो हम ये कह देते हैं कि जो भी हमने काम किया है वह जो काम है इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जब भी हम किसी भी सिस्टम पर, ठीक है, उसकी मर्जी के विरुद्ध काम करते हैं तो वही जो हमारा वर्क डन है उसमें स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ओके, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ। ओके, तो ये ऐसा ही कुछ यहाँ पर डाइपोल के केस में ही हो रहा है। तो ये मान लीजिए ये हमारा डाइपोल है, ये इस एंगल पर किसी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पर है। तो ये क्या होगा, ये यानी कि जब ये इस पोजीशन में रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जीरो एंगल पर रहेगा, तो इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पर यह है तो यानी कि हम यह मानेंगे कि पहले इस पोजीशन पर था और फिर इस पोजीशन पर आया है, तो इस वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं और इसमें थोड़ा सा कैलकुलस मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। कैलकुलस का भी थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसका डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर है, ये ओरिएंटेड है किसी एंगल थीटा पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ट्रायंगल पर ओरिएंटेड है ये। ठीक है, तो इस पर जो टॉर्क होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे अब हम इस डाइपोल को पहले इस एंगल पर है और ये टॉर्क क्या चाहता है, ये टॉर्क चाहता है कि इसको हम अलाइन कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ओके, ये टॉर्क क्या चाहता है, ये जो टॉर्क टाउ है ये चाहता है कि इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर दें। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें अब हम थोड़ा सा इस पर काम करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकले। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डाइपोल को हम हल्का सा रोटेट करते हैं विथ ए स्मॉल एंगल d थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे मान लीजिए ये -q है हमारा और ये हमारा +q है। ओके, ये -q, ये है हमारा +q है। तो स्मॉल एंगल d थीटा पर अगर हम लोग इसको रोटेट करेंगे d थीटा पर, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन भी होगा, यानी कि ठीक है, यानी कि हम लोग इसको छोटा सा एंगल d थीटा से रोटेट करेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क विल आल्सो बी डन। ठीक है, नाउ इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल d थीटा अगेंस्ट दिस टॉर्क देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। यानी कि अगर हम लोग इस डाइपोल को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इसको स्मॉल एंगल d थीटा से, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन भी होगा। तो ये जो वर्क डन है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो वर्क डन है इट विल, इसको हम लोग dw से डिनोट करते हैं और इसकी एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा टॉर्क, मतलब कि एंगुलर फोर्स
इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा डी थीटा। ओके, टाउ कितना है पी साइन थीटा एंड डी थीटा। ओके, तो अगर हम इसको किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, थीटा 1 से थीटा 2, तो टोटल वर्क डन कितना होगा। ये तो छोटे से, ये तो स्पेशल केस है कि स्मॉल एंगल डी थीटा से जब ये थीटा से थीटा प्लस टी थीटा पर रोटेट होगा तो इतना वर्क डन होगा। लेकिन किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल से 30 से 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो कितना वर्क डन होगा। तो उसके लिए एक्सप्रेशन हम लोग क्या करते हैं, यह मानते हैं कि किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 पर अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारा वर्क डन कितना होगा वो निकालने के लिए हम लोग अब करने जा रहे हैं। ओके, नाउ इफ द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 देन टोटल वर्क डन, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। इसके लिए हम लोग कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये जो डी डब्ल्यू है इसको क्या करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल वर्क डन हमारा निकल जाएगा। टोटल वर्क डन डब्ल्यू विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एंड और लोअर लिमिट हम थीटा 1 ले लेंगे थीटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पी साइन थीटा डी थीटा 1 टू थीटा 2। ये जो हमारा W, ये जो P है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा W विल बिकम PE टेकन आउट एंड थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। ओके, इट विल बिकम PE, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 ले लेंगे। इट विल बिकम PE, अपर लिमिट पहले ले लेंगे, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पी कॉस थीटा 1 माइनस पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यानी किसी भी डाइपोल को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख कर उसको किसी भी रोटेटरी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 पर रोटेट करेंगे तो जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, और वही जो वर्क डन है हमारा स्टोर हो जाएगा यही जो वर्क डन है हमारा स्टोर हो जाएगा डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ओके, तो अब ये जो वर्क डन ही हो जाएगा, जो वर्क डन यही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा हमारा। नाउ द जो ये वर्क डन है हमारा वर्क डन, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा ये, तो वी यू स्क्वायर डब्ल्यू और इसको हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो यानी कि अगर हम लोग क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम लोग पार्टिकुलर केस ले लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियली हम केस 1 ले लेंगे। केस 1 में हम ये करेंगे कि मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू, ये हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं प्लस क्यू, जो कि इनिशियली इससे ये थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री से, यानी थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से अगर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं कोई वेक्टर ऐसे, और इसको हम लोग पहले ये ऐसे था और इसको किसी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पर अगर हम लोग इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, ये माइनस क्यू से ये प्लस क्यू है ये थीटा एंगल पर, यानी कि ये ऐसे था और इसको रोटेट करके हम ऐसे कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू थीटा हो जाएगा हमारा ये। तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक एक्सप्रेशन था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा 1 जो है इनिशियल एंगल था तो यहाँ पर इनिशियल एंगल 0 है, थीटा 2 जो है जिस एंगल पर हम लोग बाद में इसको रोटेट कर दिए तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशन रख देंगे, u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 था यहाँ पर, तो थीटा 2 इक्वल टू कितना है थीटा है और थीटा 1 कितना है 0 डिग्री है। तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर। ठीक है, इतना हमने काम किया इसको रोटेट करने में और यही जो वर्क डन है हमारे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा लिख देते हैं और अच्छे से हमने केस 1 को लिख दिया है। व्हेन द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा बराबर 0 डिग्री टू थीटा 2 बराबर इक्वल टू थीटा डिग्री, then the potential energy, then the work done will be this much and this work done will be stored as the potential energy of the electric dipole। अब केस 2 क्या है हमारा, तो ये केस 2 क्या है हमारा, जैसे हम लोग क्या करते हैं इनिशियली अगर हम लोग डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से
परपेंडिकुलर रखते हैं और फिर उसको रोटेट करा के किसी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पर ले जाते हैं, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये हम लोग देखेंगे अब। तो ये हमारा केस 2 है कि व्हेन द डाइपोल इज इनिशियली एट राइट एंगल टू ई वेक्टर दैट इज θ1 बराबर 90 डिग्री एंड वी हैव टू सेट इट एट एन एंगल थीटा विद द ई दैट इज θ2 इक्वल टू θ डिग्री। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह है, ठीक है, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर बना देते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रिक जो डाइपोल रखे गए हैं कुछ इस तरह रखे गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा ये है हमारा -q और ये है हमारा +q, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कितने एंगल बनाए हुए इसमें, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हमारा ये 90 डिग्री पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये -q से +q तक होता है, तो इन दोनों में θ डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री है, और इसको हमको रोटेट करके क्या कर देना है कि यानी कि ये ऐसे था ये, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। ओके, और हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रहेगा और हमको इसको रोटेट करके कुछ इस डायरेक्शन में लाना है, कुछ इस डायरेक्शन में लाना है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। यानी कि ये θ1 इक्वल टू कितना 90 डिग्री और θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा θ2 इक्वल टू कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है हमारा ये वाला u इक्वल टू -p cos θ2 cos θ1 में रख देंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन से ऊपर, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से ये w इक्वल टू -p cos θ cos 90 ये हो जाएगा हमारा वर्क डन, इतना हो जाएगा, तो यही वर्क डन हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे यहीं पर हम लिख देते हैं u इक्वल टू w इक्वल टू दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है यह ऑफ कोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम लोग जूल में ही मेजर करते हैं। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इज मेजर्ड इन जूल। ओके, यानी कि जो है ये जो हमारा इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि u इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -p वेक्टर डॉट e वेक्टर, ठीक है, cos थीटा डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है।